हेलो दोस्तों, जैसा कि पता है कि हाई स्कूल यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो 2023 हैं वो शुरू होने वाले हैं दोस्तों। और हमारा 27 फरवरी को हाई स्कूल का विज्ञान का पेपर है दोस्तों। अब हम बताएंगे विज्ञान का पेपर कैसे आता है। तो दोस्तों, विज्ञान का पेपर 3 खंडों में आता है, जिसमें खंड का, खंड खा और खंड गा होता है। तो खंड का में दोस्तों आपको भौतिक विज्ञान मिलेगा, जिसको फिजिक्स बोलते हैं दोस्तों। और इसमें सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे 4। तो 4 को आपको सही से टिक करने हैं दोस्तों। हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, आप पेन और नोटबुक लेकर साथ में बैठें और इन्हें साथ के साथ उतारते चलें। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पेपर में फंसने की संभावना है। आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। अब ये बताना है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। या तो दोस्तों ये लिखा आएगा 36 गुणा 10⁵ जूल, ये आएगा तो आप इस पर टिक कराओगे। अगर ये नहीं आता है तो दोस्तों 3.6 × 10⁶। अगर यहाँ पॉइंट होगा तो ये घात बढ़ जाएगी, यहाँ 5 थे, 5 की जगह यहाँ 6 हो जाएगी जूल। पेपर में इन दोनों में से कोई आता है तो आप सही टिक उस पर करके आओगे। आप इसको नोट कर लें। हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। जो गतिमान आवेशित कण होते हैं, जो गतिशील होते हैं, उनके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और एक विद्युत क्षेत्र होता है। चुंबक और विद्युत जो लिखा आएगा आप उसको भी टिक कर सकते हैं। ये वैसे भी पूछ लेगा थ्योरेटिकल कि गतिमान आवेश पे कौन से क्षेत्र होते हैं दोस्तों, ये वैसे भी आ सकते हैं एक एक नंबर में। आप ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो दोस्तों इसके 3 मात्रक होते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा जाता है तो आप टेस्ला लिखा होगा तो टेस्ला पर टिक लगाएंगे। और दूसरा है इसका मात्रक दोस्तों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या ऐसे लिखा आएगा वेबर मीटर -2 पावर। तो ये भी पूछ लेता है दोस्तों, 1 टेस्ला किसके बराबर होता है। तो हमेशा 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के होता है। ध्यान से सुनना दोस्तों और साथ के साथ लिखते आना। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक का बटन ठोक दो प्यार से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक किसमें अधिकतम होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है बैगनी रंग के प्रकाश के लिए। बैगनी रंग का प्रकाश के लिए अपवर्तनांक इसका कम होता है और प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा दोस्तों सबसे अधिक लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में जरूर आएगा दोस्तों। तो स्वस्थ दृष्टि वाला व्यक्ति 25 सेमी तक देख सकता है। और स्वस्थ व्यक्ति अगर दूर बिंदु पूछा जाए तो अनंत। अगर दूर बिंदु लिखाएगा तो आप अनंत पर टिक लगाओगे और न्यूनतम दूरी लिखाएगा तो 25 सेमी पर टिक लगाओगे दोस्तों। ये आप नोट कर लें। 5 क्वेश्चन और लिखाऊंगा इसी के हैं, या तो ये बहुविकल्पी में लेंगे या तो दोस्तों आपको इन्हें सॉल्व करने पड़ेंगे। किसी दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है, तो आपको बताना है उनके बीच संबंध क्या होता है। या ऐसे भी लिखा आएगा, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या का सूत्र लिखिए। तो आप लिखेंगे f = r/2। अगर हिंदी में लिखा आता है तो आप लिखेंगे फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टे 2। समझ में आ गया दोस्तों, आप नोट कर लो, वेरी मोस्ट है। इसका सवाल भी आता है दोस्तों, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परपथ में बहने वाली धारा का मात्रक है। जो परपथ होता है उसमें धारा का मात्रक पूछा, ये इंपॉर्टेंट है। धारा और प्रतिरोध के मात्रक में आपको 1 मिल जाएगा। अगर धारा का मात्रक पूछा जाए दोस्तों तो एम्पियर होता है, और प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाए तो ओम होता है। आप नोट कर लें कॉपी में। अगर धारा पूछा है कि धारा किसके बराबर होती है या धारा का सूत्र, तो धारा हमेशा आवेश बट्टे समय के बराबर होती है। आप याद कर लेना, धारा बराबर होता है आवेश बट्टे समय। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा का नियम है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर लिखाएगा दोस्तों, प्रेरित धारा का नियम। ऐसे भी आ सकता है, प्रेरित धारा का नियम ज्ञात करने के लिए किसका नियम लगाएंगे,
तो प्रेरित धारा की दिशा का नियम ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये लॉन्ग में भी आ जाता कभी का लिखने के लिए कि प्रेरित धारा की दिशा के नियम को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा तो रेटिना के पीछे बनता है। दोस्तों अगर पेपर में आ जाए दूरदृष्टि दोष होने से कौन से चश्मे का प्रयोग करते हैं, तो हमेशा उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन टच में आ सकते हैं। अगर दूरदृष्टि दोष में पूछा है किस चश्मे का प्रयोग करेंगे तो उत्तल लेंस के चश्मे का। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत हमेशा कोयला होता है। आप ये 10 के 10 क्वेश्चन को नोट कर लें दोस्तों, या तो ये बहुविकल्प में फंसेंगे या एक नंबर में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि पता है कि हमने बहुविकल्पी और एक नंबर के आपको अभी बता दिए थे दोस्तों, अभी हम बताएंगे ऐसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनको आप लिख लो दोस्तों। इनमें से पेपर में ज़रूर आएंगे, या तो 2 नंबर का आएगा या 4 नंबर का आएगा। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेमी दूरी पर स्थित है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या है। दोस्तों फिजिक्स में सवाल बहुत आते हैं, ये सवाल दिया हुआ है, वेरी मोस्ट सवाल है। आप इसको नोट कर लें और इसका आंसर या तो अपने टीचर से पूछ ले या मास्टरमाइंड में मिल जाएगा दोस्तों। और निकट दृष्टि दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। और इसके निवारण के लिए दोस्तों हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। पेपर में आए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। समझ में आ गया दोस्तों, ये पहला सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं, समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र की स्थापना करो। समांतर क्रम का दूसरा नाम दोस्तों पार्श्व क्रम है, ऐसे भी लिखा आएगा आपको दोस्तों, पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम को समांतर क्रम कहते हैं। हमें 3 प्रतिरोध जोड़ने हैं, उनका हमें सूत्र लिखना है। और 3 प्रतिरोध कौन से, R1, R2 और R3। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के दोस्तों ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक पेपर में फंसने के चांस हैं। समांतर क्रम पेपर में ज़्यादा आता है इसलिए मैंने ये लिखा है। अगला है दोस्तों हमारा, वर्ण विक्षेपण की घटना को चित्र सहित समझाइए। क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला लिखा आएगा या आहार श्रृंखला लिखा आएगा, इस पर टिप्पणी लिखना है आपको। ये आप आंसर इसको ढूंढ लेना, आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। अगला हमारा सवाल है दोस्तों, वेरी मोस्ट है, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट लिखा है, इसे 200 वोल्ट मेंस से जोड़ने पर इसके प्रतिरोध और धारा की गणना करो। आपको ऐसा एक सवाल पेपर में मिलने के चांस हैं जिसमें प्रतिरोध और धारा पूछा जाएगा दोस्तों, और इस टाइप का सवाल आएगा। वाट की जगह पेपर में W भी लिखा सकता है, वोल्ट की है B भी लिखा सकता है। समझ में आया दोस्तों। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई 2 सेमी लंबा बिंब 10 सेमी फोकस दूरी के लिए किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब मतलब प्रतिबिंब से लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है। तो आप प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात करो। दोस्तों उत्तल लेंस और अवतल लेंस के सवाल में से एक सवाल पक्का फंसेगा दोस्तों, और इस सवाल को ज़रूर आप करके जाइए। ये 4 नंबर का फंसेगा अगर आएगा दोस्तों, ये आप सभी नोट कर लीजिए दोस्तों। और इसी बात पे सब्सक्राइब का बटन प्यार से ठोक दीजिए। जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको या तो 4 नंबर में मिलेंगे या 7 नंबर में मिलेंगे। जो क्वेश्चन 7 नंबर में आएंगे दोस्तों, उन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ आएगा या एक हिंदी लिखी आएगी प्रश्न में, उसमें सवाल जुड़ा हुआ होगा दोस्तों मैंने दिए हैं, आप साथ के साथ नोट करते जाइए। पूरी फिजिक्स बता दिए, यही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। प्रश्न देखो दोस्तों, ऐसा एक चित्र बना आएगा समांतर क्रम या श्रेणी क्रम का, ऐसा एक चित्र आएगा आपको। ये 10 वोल्ट हैं, ये 4 ओम है, और ये 2 ओम है, ये 2 ओम है। इसमें ये सेल का आपको कुल प्रतिरोध तथा धारा की गणना करनी कि इसमें कितनी धारा लग रही है और कितना प्रतिरोध है। दोस्तों मैं हिंट के लिए बता दूँ, आमने सामने जुड़े हैं, ये समांतर क्रम में होते हैं, और इसका आंसर आएगा इससे वो श्रेणी क्रम में हो जाएगा। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का एक सवाल मिल जाएगा तुम्हें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रत्यावर्ती धारा क्या है
प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जनित्र को हम जनरेटर बोलते हैं, का सिद्धांत तथा कार्यविधि संक्षेप में वर्णन करो। दोस्तों पेपर में आपको या तो जनरेटर आएगा या मोटर आएगा। जनरेटर को दोस्तों जनित्र कहते हैं, ये जनित्र लिखा आएगा पेपर में, या विद्युत मोटर आएगा। ये दोनों को रट्टा मान लेना, एक 7 नंबर का जरूर फंसेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या तात्पर्य है और प्रेरित धारा की दिशा का नियम ज्ञात करो। मैंने दोस्तों बताया था ये क्वेश्चन दो लग के आ रहे हैं, जैसे ये बताया प्रत्यावर्ती धारा का ये क्वेश्चन ये रहा, और दूसरा जनरेटर जोड़ा है, मतलब 7 नंबर का है। और दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और धारा की दिशा ज्ञात करने का मैंने बताया था फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है। ये 2 क्वेश्चन जुड़े हैं दोस्तों, 5 या 7 नंबर के मिल जाएंगे। और वेरी मोस्ट ये, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इंद्रधनुष क्यों निकलता है, ये क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करके जाना दोस्तों, ये 2-2 नंबर में लिखना आ जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, ओम का नियम क्या है, वेरी मोस्ट है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र लिखो दोस्तों। तो बल का अगर सूत्र पूछा जाए तो आप, बल का सूत्र ये होता है बराबर BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा, ये हमें सिद्ध करना होता है, ये सिद्ध करके लाना दोस्तों। F बराबर BIL साइन थीटा, ये धारावाही चालक पर लगने वाला बल का सूत्र है। और इसमें 2 क्वेश्चन जुड़े हैं। अगर ओम का नियम अकेला पूछा जाएगा तो 1 या 2 नंबर का पूछा जाएगा, और किसी के साथ जुड़ के आएगा सवाल के तो 5 या 7 नंबर का आएगा दोस्तों। अगला हमारा ये सवाल है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करेंगे। और दोस्तों मैंने बताया था ये 7 नंबर का आएगा तो सवाल लग के आएगा। ये सवाल लगा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। मैं दोस्तों इसका आंसर बता दे रहा हूँ। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। और इसके निवारण के लिए हम हमेशा उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। समझ में आया दोस्तों। और इसकी फोकस दूरी F का मान 20 है, क्षमता पूछी है तो F बराबर सूत्र होता है हमारा 100/P। तो इसका आंसर दोस्तों 5 आएगा। लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर आएगी। आप इन क्वेश्चनों को लिख लेना दोस्तों। पूरी फिजिक्स मैंने कंप्लीट करा दी है खंड का। अब बताइए हमें पढ़ाने का तरीका कैसे लगा। इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों प्यार से।